शहर के एक सरकारी स्कूल में आरव नाम का 15 साल का लड़का पढ़ता था। क्लास में 50 बच्चे थे और वह हमेशा आखिरी बेंच पर बैठता था। क्लास टीचर अक्सर कह देती, आरव, तुम कभी आगे क्यों नहीं आते? आखिरी बेंच से टॉपर नहीं बनते। लेकिन आरव धीरे से मुस्कुराकर बस इतना कहता, मैम, पीछे बैठने से दिमाग नहीं, सिर्फ सीट बदलती है, सपने नहीं। वह चुपचाप सब सुनता था, पर करता सब अपनी तरह से था। आरव एक गरीब परिवार से था। पिता दिहाड़ी मजदूर, माँ घर में सिलाई का काम करती थीं। घर में अक्सर पैसों की कमी होती थी। कई दिन ऐसा होता कि आरव बिना खाए स्कूल चला जाता, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। हर दिन रात में 2 से 3 घंटे पढ़ता, वहीं छोटे कमरे के एक कोने में बैठकर जहां बल्ब भी हल्का टिमटिमाता था। क्लास में कुछ लड़के उसका मजाक उड़ाते, ये तो पीछे बैठने वाला आरव है, ये क्या पढ़ेगा? इससे ज्यादा तो हमारा टिफिन समझदार है। आरव सब सुनता, लेकिन चुप रहता। उसे पता था कि जिंदगी भी एक क्लासरूम है और हर क्लास में कुछ लोग सिर्फ बात करते हैं और कुछ अपनी जिंदगी बदलने में लगे रहते हैं। एक दिन स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी, साइंस एग्जीबिशन की घोषणा हुई। सब बच्चे टीम बनाने लगे, बट किसी ने भी आरव को अपनी टीम में नहीं लिया। टीचर ने पूछा, आरव, तुम किस टीम में हो? वह बोला, मैम, मैं अकेला करूंगा। पूरी क्लास हंस पड़ी, लेकिन आरव सच में अकेला प्रोजेक्ट करने लगा। उसने बिजली बचाने वाला छोटा डिवाइस बनाने का फैसला किया ताकि गरीब परिवारों की मदद हो सके। उसे इंटरनेट नहीं था, स्मार्टफोन नहीं था, बस स्कूल की पुरानी लाइब्रेरी और एक फटा हुआ नोटबुक था। वह रोज स्कूल से वापसी के बाद कबाड़ से वायर, छोटी बैटरी, पुराने बल्ब ढूंढता। रात में बैठकर काम करता, हाथ जल जाते, कभी करंट लग जाता, कभी मॉडल गिरकर टूट जाता। लेकिन वह रुकता नहीं था। आखिरकार प्रदर्शनी का दिन आया। सभी बच्चों की टीमों ने बड़े बड़े मॉडल बनाए थे, रॉकेट, रोबोट, स्मार्ट सिटी। और आरव, उसकी टेबल पर एक छोटा सा मॉडल था, एक हाथ के जितना। लोग हंस रहे थे। आरव, ये कोई मॉडल है? ये तो कबाड़ी दुकान का सामान लग रहा है। लेकिन आरव शांत खड़ा था। जज आए। उन्होंने हर मॉडल देखा, और जब आरव के पास आए तो वह घबराया नहीं। उसने पूरे आत्मविश्वास से समझाया, सर, ये छोटा है, पर यह गरीब घरों का बिजली बिल 30% कम कर सकता है। मैं चाहता हूं कि जिन घरों में मैं रहता हूं, वहां थोड़ी रोशनी और बढ़े। जज हैरान थे। इतना छोटा मॉडल, इतनी बड़ी सोच। जब रिजल्ट घोषित हुए, पूरी स्कूल के लिए वह पल अविश्वसनीय था। पहला स्थान, आरव का प्रोजेक्ट। पूरा स्कूल चौंक गया। क्लास में जो बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे थे, वही अब ताली बजा रहे थे। टीचर की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, तुमने साबित कर दिया कि बेंच आगे हो या पीछे, टॉपर दिमाग से बनते हैं, सीट से नहीं। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। आरव आगे की बेंच पर नहीं आया, लेकिन अब पीछे की बेंच उसका सम्मान करने लगी थी। वह रोज 5 घंटे पढ़ने लगा, एक टाइम टेबल बनाया, डिस्ट्रैक्शंस हटाए और साल भर खूब मेहनत की। जब बोर्ड परीक्षा का परिणाम आया, स्कूल में एक ही खबर थी, आरव जिले का टॉपर बन गया। माँ पिता रो पड़े। उन्होंने कहा, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन तूने हमें दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा दे दिया। आरव ने अपनी सफलता एक लाइन में समझा दी, जिंदगी में आपकी सीट मायने नहीं रखती, आपका इरादा मायने रखता है।